आज का जो हमारा सुभाषित है वो सिंह वृत्ति पर है। और सिंह वह प्राणी है जिससे हम सब प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसका चलना, उसका देखना, उसका दहाड़ना, ये सब एक राजा की तरह होता है, इसलिए हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। और हम यह जानते हैं कि सिंह जंगल का राजा होता है, परंतु ये किस दिन निश्चित हुआ कि सिंह जंगल का राजा बनेगा, या किसने तय किया कि सिंह को जंगल का राजा बनाना है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई राजा बनता है तो उसके पहले उसका राज्याभिषेक होता है, फिर उसे राज्य सिंहासन पर बिठाया जाता है, राजमुकुट पहनाया जाता है, फिर उसे सब राजा कहने लगते हैं। परंतु हमने किसी कहानी में सुना नहीं होगा कि सिंह का इस प्रकार से राज्याभिषेक हुआ या फिर आज राज्याभिषेक हुआ और उसे सब राजा पुकारने लगे। तो सिंह का राज्याभिषेक कब होता है और वो राजा कब बनता है? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक सुभाषित है, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। इस सुभाषित का अर्थ यह होता है कि सिंह का वन में ना कभी कोई अभिषेक होता है और ना ही कोई संस्कार होता है, परंतु वह अपने पराक्रम के कारण अर्जित किए हुए सत्व से स्वयं ही राजा होता है। तो ये सुभाषित ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति वृत्ति से राजा है तो उसे बाह्य कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई उसका राज्याभिषेक करे फिर उसे राजा कहकर बुलाए, उसको ये भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो वृत्ति से राजा है। तो सिंह वैसे ही अपने गुणों के कारण राजा है, अपनी वृत्ति से राजा, अपने पराक्रम के कारण उसमें सत्व निर्माण होता है कि मैं राजा हूँ, और उससे वह स्वयं ही राजा होता है। क्योंकि हमने देखा होगा कि शायद सिंह से ज़्यादा बाघ में ज़्यादा शक्ति होगी, चित्ते की गति उससे ज़्यादा होगी, परंतु पराक्रम नाम का यह जो गुण है सिंह में, उसके कारण वह राजा है। क्योंकि ये सभी प्राणी अपनी शक्तियों का उपयोग शायद अपने से बड़े प्राणी से बचने के लिए करते होंगे या अपने से छोटे प्राणी का शिकार करने के लिए करते होंगे, परंतु डिफेंस और पराक्रम इन दोनों में बहुत अंतर है। पराक्रम की व्याख्या है परान आक्रमणम करोति यह सह पराक्रम, यानी दूसरों पे आक्रमण जो करता है वो पराक्रम। डिफेंस यानी अपना बचाव करना, यानी मुझे उससे बचना है, यह भावना अलग है, और मुझे उस पर आक्रमण करना है, ये दोनों भावनाओं में बहुत ही अंतर है। हमने ये नहीं सुना होगा कि बाघ ने कभी हाथी पर आक्रमण कर दिया या चित्ते ने हाथी पर हमला कर दिया, लेकिन सुभाषितों में भी यह वर्णित है कि सिंह का तो बच्चा भी हाथी पर वार करता है ऐसा। तो ये जो पराक्रम है सिंह में, ये जो गुण है सिंह में पराक्रम नाम का, उसके कारण वह राजा होता है। और ये सिंह वृत्ति अगर हमें खुद में लानी है तो उसके लिए हमें सिंह होना आवश्यक नहीं है, हमारे पास सिंह जैसा शरीर होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है, वो यानी मैं बन सकता हूँ, यानी मैं पर्वत जैसा नहीं हूँ, लेकिन पर्वत की स्थिरता में मुझ में ला सकता हूँ। मैं सागर जैसा बड़ा विशाल नहीं हूँ, लेकिन सागर की गंभीरता मैं खुद में ला सकता हूँ। वैसे ही सिंह का शरीर मेरे पास नहीं है, परंतु सिंह वृत्ति में मेरे में ला सकता हूँ। इसीलिए इन शक्ति का उपयोग करके महापुरुषों ने अपने अंदर सिंह वृत्ति लाई थी, और पराक्रम नाम के गुण और शौर्य साहस ऐसे कई गुण महापुरुषों में दिखाई देते हैं। उसका पहला उदाहरण देखें तो शिवाजी महाराज, यानी शिवाजी महाराज का पराक्रम की शुरुआत 13 साल की उम्र से ही हो गई थी। उनका सबसे पहला पराक्रम यानी तोरणागढ़ जीतना, और वो भी उन्होंने इतनी छोटी उम्र में कर दिया। वैसे हमारे लिए बहुत छोटी उम्र है, लेकिन 13 और 14 साल की उम्र हर महापुरुष के लिए पराक्रम की शुरुआत करने की उम्र होती है। और ये उनका पहला पराक्रम था। जहाँ सारे मराठे औरंगजेब की चाकरी करते थे, उधर उन्होंने पराक्रम करने की शुरुआत कर दी, यानी उनके किले जीतने की शुरुआत कर दी। ये उनका सबसे पहला पराक्रम। उनका दूसरा पराक्रम यानी अफजल खान का वध। तो जब अफजल खान उनसे भेंट करने के लिए आया तो पूरा मराठा साम्राज्य यह सोच रहा था कि क्या होगा, मतलब महाराज इसके सामने जाएंगे, इतना विशाल शरीर है जिसका, राक्षस जैसा है जो अफजल खान, उसके सामने अगर महाराज जाएंगे तो क्या बच पाएंगे, या फिर महाराज को कुछ हो गया तो। इन सब की सोच इस तरह की थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज उससे भेंट करने गए और अफजल खान ने उन पर धोखा किया और फिर खंजर भोंकने का प्रयत्न किया, और फिर शिवाजी महाराज ने बाघ नख से उसका पेट फाड़ डाला। तो इस घटना से हमें यह पता चलता है कि शिवाजी महाराज के मन में ये विचार नहीं था कि मेरा क्या होगा, परंतु उनके मन में ये विचार था कि मैं अफजल खान का वध कैसे करूं। इसको कहते हैं पराक्रम। ये उनका दूसरा पराक्रम है। उनका तीसरा पराक्रम देखें तो शाइस्ता खान वध, यानी शाइस्ता खान जब पुणे में आकर लाल महल में बैठ गया था, तब शाइस्ता खान उन पर वध करे, शाइस्ता खान उन पर हमला करे, उसके पहले ही उन्होंने लाल महल में जाकर सीधा शाइस्ता खान तक पहुंच गए और उसकी 3 उंगलियां काट डाली। ये पराक्रम
का गुण है जो दिखता है शिवाजी महाराज में। इसका दूसरा उदाहरण देखें तो स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पराक्रम वृत्ति से विदेश में जाकर वेदांत का झंडा लहराया, यानी उनकी विचारधारा आएगी और उससे मुझे बचना है, ये भावना, ये विचार ही महापुरुषों में नहीं होता है, परंतु मेरी विचारधारा हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ये विचार जो होता है ये पराक्रम वृत्ति से आया हुआ विचार है। ऐसे पराक्रमों के कारण उनमें यह सत्व निर्माण होता है और उससे वह अपने आप में राजा होते हैं, यानी स्वयं मृगेंद्रता होता है। और स्वामी विवेकानंद के लिए एक लेखक ने लिखा भी है जिनका नाम है रोमा रोला। उन्होंने यह लिखा भी है कि स्वामी विवेकानंद एक राजा की तरह शोभायमान होते थे और यह महापुरुष हम में से ही एक होते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान हैं, या हमें यह पता नहीं होता है कि हम किसके लिए जन्म हैं, एक सिंहों के बच्चे की तरह। तो वो सिंहों के बच्चे की कहानी ऐसी है, एक जंगल था और उस जंगल में सभी प्राणी आनंद से रहते थे और वहाँ का राजा था सिंह। और उस सिंह की जो पत्नी थी सिंहिनी, वह अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, परंतु वह जब पानी पीने के लिए गई तो तभी उसके बच्चे का वहाँ पे जन्म हो गया और वो जब अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तो तभी उसकी मृत्यु हो गई और वह बच्चा वहाँ पे अकेला ही था। तो उस जंगल में सभी भेड़ें शाम को चलने के लिए आती थी। तो उस दिन जो सभी भेड़ें आई उसमें से एक भेड़ ने ये देखा कि यहाँ पे इसकी माँ मर गई है और यह सिंहों का बच्चा अकेला ही है, तो उसने ये सोचा कि इसको मैं अपने साथ ले जाती हूँ और इसको बड़ा करूँगी, क्योंकि अभी तो जानता नहीं है कि वो सिंहों का बच्चा है, इसलिए ये मैं इसे मन से पूरा भेड़ बनाऊंगी, यानी इसको ये कहूँगी कि तू मेरा बच्चा है, तू भेड़ है, तो ये कैसे इसे याद रहेगा कि मैं सिंहों का बच्चा हूँ और ये जब हमारे साथ चलेगा तो हम पे कोई आक्रमण करने का विचार भी नहीं करेगा। यह सोच के वह उसे अपने घर ले गए और उसको अपने घर ले जाते ही सभी भेड़ों ने कहा ये सिंह है, ये कभी भेड़ नहीं बन सकता, लेकिन उसने उसकी सुनी नहीं और उसने उसे बाद में सभी भेड़ों को जैसे स्कूल में डालते हैं वैसे उसको भी स्कूल में डाल दिया। स्कूल में डालने के बाद वो था तो सिंहों का बच्चा, तो सभी हर रोज शिकायत आती थी कि आपका बच्चा लाइन में नहीं चलता है या सभी के जैसे नहीं रहता है, अलग ही रहता है। तो फिर उसकी माँ जानती थी कि ये अलग रहेगा ही ना, क्योंकि ये अलग है, सिंहों का बच्चा है, तो इसीलिए वह उसकी माँ ने उसके शिक्षक को कहा कि फिर भी आप पूरा प्रयत्न कीजिए कि इसको यह मतलब ये ही समझाइए कि तू भेड़ का बच्चा है और तुझे इन सब की तरह ही रहना है। तो वैसा शिक्षक भी उसे समझाते गए और धीरे 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 उसके मन में यह तो हो गया कि मैं भेड़ का बच्चा हूँ और धीरे धीरे वो बड़ा होते गया। और जब वो हर रोज अपनी माँ के साथ चलने के लिए जाता था तो एक दिन ऐसा आया कि जब वो अपनी माँ के साथ चलने गया तो वहाँ पे जो उस जंगल का राजा था सिंह, वह अपनी गुफा से बाहर निकला और एक पहाड़ी पे चढ़कर उसने जोर से गर्जना की और ये गर्जना में ये भावना थी कि मैं आपका सभी का राजा हूँ, ये याद रखो। और ये जब उसने गर्जना की तो सभी भेड़ें तो भागने लगी, क्योंकि वो थी भेड़ तो वो भागने लगी, परंतु सिंहों का बच्चा भागा ही नहीं और वो पीछे मुड़ के देखने लगा कि यह कौन गर्जना कर रहा है। परंतु उसकी माँ ने जैसे ही कहा कि अरे सिंह आएगा और तुझे मार डालेगा, तुझे खा जाएगा, भाग, तो वो भी अपनी माँ के साथ भागने लगा। परंतु ऊपर से सिंहों ने देखा कि इन भेड़ों के झुंड में सिंह भाग रहा है, तो उससे सहन नहीं हुआ कि उसे ये नहीं पता था कि वो सिंह कौन है, लेकिन उसे बस ये लगा कि सिंह इन भेड़ों के साथ भाग रहा है। तो वह तुरंत अपनी पहाड़ी से नीचे उतरा और इन झुंड के पीछे भागा और भाग के उसने उस सिंह को उस झुंड से अलग कर दिया और उसे पकड़ कर लाया और उसे कहा कि तू क्यों इनके साथ भागा है, तू तो सिंह है। तो वो बच्चा जो था सिंह का वो कुछ सुने बिना ही बस बोलते जा रहा था कि नहीं 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 मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे मार डालोगे। ऐसे करते वो उससे प्रार्थना करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परंतु वह सिंह उसे समझा रहा था कि नहीं तू भेड़ नहीं है, तू सिंह है, परंतु उसे याद ही नहीं आया और वो बस बोलते ही जा रहा था कि नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उस सिंह ने उसे एक तमाचा मारा, उसको चाटा मारा और फिर उसे कहा कि तू पहले सुन कि तू सिंह का बच्चा है। तो तभी उसने कहा कि नहीं मैं कहाँ सिंह का बच्चा हूँ, मैं भेड़ों में पला बड़ा हूँ, मैं भेड़ का बच्चा हूँ। तो वह उसे नदी किनारे ले गया और नदी किनारे ले जाने के बाद उसने उसका चेहरा दिखाया कि देख तेरा चेहरा देख और मेरा चेहरा देख, हम दोनों का चेहरा एक जैसा है। और उससे फिर उसको थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ मैं शायद सिंह हो सकता हूँ। परंतु फिर उसने कहा कि नहीं मैं सिंह नहीं हूँ। तो उसके पिताजी स्टॉप करोगे बंद। और फिर वह सिंह ने जोर से गर्जना की। तो पहले तो वो इस गर्जना से डर गया और भागने लगा। तो वह सिंह ने कहा कि तू भी गर्जना कर सकता है क्योंकि तू भी सिंह है
ऐसी आवाज़ है ही नहीं, मैं ऐसी गर्जना नहीं कर सकता। परंतु उसने उसे धीरे 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 ऐसे करके उसको विश्वास दिलाया कि तू एक भेड़ का बच्चा नहीं पर सिंह का बच्चा है। और उसके बाद उसे विश्वास हुआ। तो उसके बाद उसके पिता ने वह जो सिंह था वो भी समझ गया कि ये वही मेरा बेटा है, जो उसकी माँ जब मर गई उसके बाद वहाँ पे उसका बच्चा नहीं था, तो ये मेरा ही बेटा है। ये वो सिंह जो था वो समझ गया। और उसने उसे कहा कि बेटा हम इस जंगल के राजा हैं। तो उसने पूछा राजा क्या होता है, राजा कौन है, मतलब राजा यानी क्या होता है। तो उस सिंह ने उसे समझाया कि ये हमारा जो प्रदेश है, ये जो हमारा जंगल है, उसकी हम रक्षा करते हैं और हम यहाँ के राजा हैं। तो फिर उसके बच्चे ने उससे पूछा कि पिताजी आपको किसने राजा बनाया था, या आप कब राजा बने। तो इसकी सहज जो जिज्ञासा थी, इसका उत्तर उसके पिताजी ने दिया कि बेटा हमारा कभी कोई अभिषेक नहीं होता है और ना ही हमारा कोई संस्कार होता है, परंतु हम अपने पराक्रम से अर्जित सत्व के कारण हम स्वयं ही राजा होते हैं। और फिर वह सिंह का बच्चा भी एक दिन बड़ा होकर राजा बना उस जंगल का। तो इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम भूल जाते हैं और हमारा जीवन हम ऐसे ही व्यर्थ करने लगते हैं। तब ये महापुरुष हमें ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि तू ईश्वर की संतान है और तेरा जीवन कैसा होना चाहिए, तू मनुष्य है, तू कुछ नया करने के लिए इस सृष्टि में जन्मा है। क्योंकि भगवान ने हमें एक बिस्किट की तरह फैक्ट्री में नहीं बनाया है सभी को सेम, परंतु हम सभी को एक यूनिकनेस दी है भगवान ने, हम सभी को यूनिक बनाया है। हम हर एक अपने अपने क्षेत्र में यूनिक बन सकते हैं, हम हर एक अपने अपने क्षेत्र के सिंह बन सकते हैं, परंतु यह हम ध्यान में ही नहीं लेते क्योंकि हम लीक पे चलने में हम ये भूल जाते हैं कि मैं यूनिक हूँ, मुझे कुछ यूनिकनेस दी है भगवान ने। परंतु हम ये भूल कर सिर्फ यह सोचते हैं कि नहीं सब जैसा जी रहे मैं भी वैसा ही जीऊँगा। तो ये हम भूल जाते हैं और इसी के कारण हमारा जीवन हम व्यर्थ करने लगते हैं। परंतु ये महापुरुष जो होते हैं वह उस सिंह की तरह हमें याद दिलाने आते हैं कि नहीं तू किसकी संतान है, तू मेरे जैसा है, यानी मैं जो इतना महान बन सकता हूँ तो तू भी ये महान बन सकता है। ये याद दिलाने के लिए महापुरुष आते हैं। और सिंह वृत्ति के ऐसे कई अनेक गुण हैं और यह गुण हम अगले सुभाषित में देखेंगे।